आज एक काफी अच्छा क्वेश्चन अपने पास आया है। एक दोस्त पूछ रहे हैं कि इस मार्केट के अंदर खासकर अगर हम बिगनर हैं तो किस तरीके से हम टिके रह सकते हैं। प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वाजिब है, क्योंकि अगर हम मार्केट के डेटा को देख करके चले तो इस मार्केट के अंदर अगर हम सर्वाइवल रेट को देखें तो 10 इन्वेस्टर अगर मार्केट के अंदर आते हैं तो 10 में से कहीं 2 इन्वेस्टर ही ऐसे होते हैं या ट्रेडर इस तरीके के होते हैं जो वास्तव में मार्केट में सरवाइव कर पाते हैं। बाकी के 8 जो है वो नुकसान बुक करके यहाँ से बाहर हो जाते हैं। अब ऐसे में ये क्वेश्चन बनना वाजिब है कि इस मार्केट में अगर हम आते हैं, खासकर एक नए प्लेयर के रूप में अगर हम आते हैं, तो इस मार्केट के अंदर हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं। चलिए उन सारी चीजों के ऊपर हम गौर करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को भी हम समझेंगे। खासकर जो रिटेल ट्रेडर मार्केट में आते टाइम गलतियां करते हैं, उन गलतियों को अपन किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं और कैसे एक बेहतर ट्रेड अपन मार्केट के अंदर कर सकते हैं, खुद को खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस मार्केट में हम देखें तो रिटेल ट्रेडर के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। सबसे पहला दिक्कत जो रिटेल ट्रेडर के साथ है वो टाइम का, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर को मैंने ऐसा देखा है कि उनका एक्चुअल काम कुछ का और होता है, मार्केट के अंदर सिर्फ वो पार्ट टाइम ट्रेड करने के लिए आते हैं। दूसरा दिक्कत अगर हम देखें तो रिटेल ट्रेडर के साथ फंड का, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर की अगर हम बात करके चले तो टाइम के कंसर्न होने के साथ साथ फंड का भी कंसर्न होता है। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर आपको मार्केट में 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, मैक्सिमम इनसे अगर हम जाएं तो 10-1 लाख तक का इन्वेस्ट करके मार्केट में चलते हैं। लेकिन वहीं पे इसी मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो लाखों करोड़ों रुपए जो है वो मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट को डायरेक्शन देने के लिए वो काफी है। तीसरा जो सबसे बड़ा दिक्कत है, रिटेल ट्रेडर का ग्रीड फैक्टर काफी ज्यादा होता है। ग्रीड फैक्टर कहें या एक ह्यूमन नेचर हम कह करके चले कि हम जैसा सुनते हैं चीजों को, जो आसान लगने वाली चीजें हैं उसको हम जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। पॉइंट पे गौर कीजिएगा। अगर कोई मेरे से ये कहे मैं दिन भर मेहनत करता हूं, 8 घंटे की मेहनत करने के बाद, 8 घंटे कहीं जॉब करने के बाद मेरी जेब में जो है वो महीने के 30,000, 32,000 रुपए अगर आते हैं, वो भी अच्छी कंपनी की मैं बात करके चल रहा हूं, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर हम इंडिया की बात करके चले तो बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो 8,000, 10,000, 12,000 के महीने की नौकरी पे काम करते हैं। अगर 12,000 महीने हैं तो डेली बेसिस के अगर हम काउंट करके चलें, 30 डेज का अगर पीरियड कंसीडर करें तो 400 रुपए के आसपास का वो रोजाना इनकम जनरेट कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर उनसे कोई कह दे कि आप मार्केट के अंदर 10,000 रुपए लगाओ और 10,000 रुपए लगाने मात्र से आप डेली के 1,000 से 2,000 रुपए गेन करके बाहर हो सकते हो, ये चीजें कहीं ना कहीं उनके माइंड के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा खलबली पैदा कर देता है कि यार इतनी मेहनत अपन 8 घंटे का करते हैं और मार्केट में अगर हम सिर्फ 10,000 रुपए लगाते हैं तो डेली के अगर 1,000, 2,000 निकाला फिर भी महीने के 30,000 हो जाते हैं। कहाँ ये 12,000 और कहाँ 10 मिनट या 1 घंटे मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करके हम इतना ज्यादा अर्न कर लेंगे। ये सबसे बड़ा रीजन होता है जो मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर मार्केट की तरफ जो है अट्रैक्ट होकर के आता है। अब सोचने वाली बात है, जो 12,000 की नौकरी आप कर रहे हो, मेरे पॉइंट पे गौर कीजिएगा, जो 12,000 की नौकरी आप कर रहे हो, ना 12,000, 20,000, 20,000 नहीं, 30,000, 30 नहीं, 50,000 की नौकरी आप मार्केट के अंदर कर रहे हो। उस 50,000 की नौकरी पाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है, ईमानदारी से मुझे बताइएगा। कमेंट में आप बता सकते हैं कि उस 50,000 की नौकरी पाने के लिए या 20,000 की नौकरी पाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी है। मेरा जो सबसे पहला जॉब था, 8,000 रुपए के ऊपर मैंने वो जॉब किया हुआ था और उस 8,000 रुपए की जॉब करने के लिए मेरा जो अगर हम एजुकेशन पीरियड की बात करके चलें, 12 ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद जाकर के वापस पता चला ग्रेजुएशन के बाद कि एक्चुअल में जो कंपनी के अंदर हमें काम करना है वो तो मैंने सीखा ही नहीं। तो फिर कुछ टेक्निकल हैंड अपन ने सीखा। टेक्निकल हैंड सीखने के बाद जो इंटर्नशिप पे गया तो इंटर्नशिप पे पेड इंटर्नशिप का था, वहां पे 8,000 रुपए के आसपास अपने को मिल जाते थे। अब सोचने वाली बात है, एक बंदा 10वीं करने में 10 साल, 12वीं करने में 12 साल टोटल हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते 15 साल हो गए,
15 साल के बाद अगर वो कहीं किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाता है, स्किल उसे नहीं है, स्किल जनरेट करने के लिए या तो वो फ्री इंटर्नशिप पे जाएगा, नहीं अगर फ्री इंटर्नशिप पे नहीं जाता, पेड इंटर्नशिप की तरफ जाता है, तो उसे स्किल जनरेट करना पड़ेगा। स्किल जनरेट करने के लिए मिनिमम 6 महीने से 1 साल का पीरियड उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं 16 से 17 साल कंटिन्यूसली मेहनत करने के बाद आप कितना इनकम जनरेट कर पा रहे हो? 8,000 रुपए। मैं इनिशियल स्टेज की बात करके चल रहा हूँ, मैक्सिमम व्यक्ति की, खासकर जो स्टूडेंट लाइफ से डायरेक्टली वर्क एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हैं, अच्छा कॉलेज मिला, अच्छा प्लेसमेंट हुआ, वो सारी चीजें बहुत कम के हाथ में आता है। मैक्सिमम लोग जो हैं वो नॉर्मली जैसे जहां से ग्रेजुएशन होता है कंप्लीट करते हैं और उसी के बेस पे वो आगे बढ़ते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी पढ़ाई करने के बाद आप 12,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 की नौकरी महीने के अंदर कर रहे हो, और मार्केट में आते से आपको क्या चाहिए कि 10,000 रुपए अगर हमने मार्केट में लगाया तो डेली बाय डेली के 1,000 रुपए का रिटर्न अपने को बनना चाहिए। महीने के अगर 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं तो 20,000 का रिटर्न, 20,000 का रिटर्न अगर हम देख करके चले तो ऑलमोस्ट आपने कैपिटल पे 200% का रिटर्न निकालिए। कैपिटल आपका सिक्योर है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कैपिटल आपका एज इट इज 10,000 है। डेली के 1,000, 2,000, 2,000 की मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं 1,000 रुपए की बात कर रहा हूं। 1,000 छोड़ देते हैं, 500 रुपए की हम बात करके चलते हैं। डेली भी अगर आपने 500 रुपए का रिटर्न गेन किया है, महीने के 20 सेशन होते हैं, 10,000 रुपए की आपकी प्रॉफिट है, 10,000 का कैपिटल आपने लगाया था, ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न है। एक बात हमें बताइएगा, इस मार्केट के अंदर मैक्सिमम बैंकिंग सेक्टर जो है वो एनुअल रिटर्न आपको कितना देती है? सेविंग अकाउंट पे 3.5% के आसपास का। सेविंग अकाउंट को अगर हम छोड़ दें, अगर आप एफडी करवाते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न आपको कितना मिलता है? 6 से 7% का एनुअल। अगर हम एफडी की बात भी छोड़ देते हैं, हम टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी की बात कर रहे हैं, जो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनी है उसने एनुअली कितना रिटर्न दिया है? 15%, 20%। एनुअल, मैं मंथली की बात ही नहीं कर रहा हूं। बट मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर क्या करते हैं, वो इस चीज को समझने की जगह पे वो डायरेक्टली बिड किसके ऊपर लगा करके चलते हैं कि अगर 10,000 हमने लगाया है तो महीने भर के अपना रिटर्न कितना बनना चाहिए? मिनिमम साइड से जो मेरा रिटर्न बने वो ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न बने। सही। अब एक चीज बताइएगा कि किस हद तक आप मार्केट के अंदर कौन सा आप मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा मार्केट के अंदर रॉकेट साइंस है या कुछ भी ऐसा मार्केट के अंदर है कि वो हर महीने आपको 100% का रिटर्न निकाल करके दे दे। 100% ही नहीं, 50% का रिटर्न भी अगर मार्केट निकाल करके दे देता है तो मार्केट के अदर इन्वेस्टमेंट जो है, मार्केट में अदर इन्वेस्टमेंट का जो ऑप्शन अवेलेबल है उससे बेहतर आप रिटर्न निकाल पा रहे हो। Am I right? ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो रिटेल ट्रेडर को इस मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं होने देता है। यहां पे यदि आप सर्वाइवल करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। आपको उन चीजों को चेंज करना होगा जिसको सुन करके आप मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। मार्केट रिटर्न देता है, बहुत ही तगड़ा वाला रिटर्न देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की मैं बात करके चलूं, जितना अदर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म आपको रिटर्न दे सकता है उसका सीधे सीधे 2 गुना से 3 गुना रिटर्न मार्केट आपको देता है। मार्केट के अंदर से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 100% से मोर देन 100% आप रिटर्न मार्केट से निकाल करके चले जाओ। बातें थोड़ा सा आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि अभी तक आपने जिनसे भी सुना है उनसे आपने यही सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में आने के बाद अपन पैसे छाप लेते हैं, अपन सारी चीजें कर लेते हैं, अपना लाइफ जो है वो बहुत ही बेहतर वाला हो जाता है एकदम से। अगर ऐसा ही बेहतर वाला लाइफ होने वाला होता तो आप समझ पा रहे हैं कि इतने लोग जो मार्केट के अंदर अदर फील्ड में काम कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट में ही आपको दिखाई देते। अदर फील्ड को छोड़ करके वो यहीं पे आराम से 3 घंटे बैठते, आराम से 2 गुना रिटर्न निकालते और घर चले जाते। तो इस मार्केट के अंदर अगर एक बिगिनर सरवाइव करना चाहता है
तो सबसे पहली चीज वो माइंड के अंदर फिक्स करके चले कि हमें अपने अंदर स्किल डेवलप करना पड़ेगा। जो अदर फील्ड के अंदर हम क्या करते हैं, स्किल हम डेवलप करते हैं, जिस स्किल की मदद से हम कुछ कमा करके जाते हैं, या उसी स्किल की मदद से हम किसी कंपनी के अंदर काम ढूंढते हैं। यहां पे स्किल आपका क्या हो सकता है, मार्केट क्या है, एंट्री किस तरीके से बनाना है, एग्जिट कहां पे लेना है, हमारा ट्रेड सेटअप क्या हो सकता है, मार्केट ट्रैप किस कंडीशन में करके चलता है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको पहले से इकट्ठी करनी होगी और इन सारी चीजों को आपको पहले से बैक टेस्ट करना होगा। दूसरा, आप डायरेक्टली से बड़ी बिड नहीं लगा सकते हो। मैं मैक्सिमम बहुत सारे प्लेयर को मैं देखता हूं जो खासकर रिटेल अकाउंट है, मार्केट के अंदर आते हैं और सबसे पहले वो ऑप्शन ट्राई करते हैं। मैं मानता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पैसे कम लगते हैं, बट ये टोटली जीरो सम गेम होता है। इस चीज को आपको समझना होगा। अगर एक बंदा कमाएगा तो दूसरा मार्केट के अंदर से गवा करके जाएगा। तो इस मार्केट के अंदर अगर आप आते हैं, पहली चीज आप करें, अगर आप मार्केट के अंदर खड़े होना चाहते हैं, वास्तव में खड़े होना चाहते हैं, सबसे पहला काम आप स्किल सीखने के ऊपर फोकस करें। जब मार्केट समझ में आने लग जाए, छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ, मैं पेपर ट्रेड की बात नहीं करूंगा, पेपर ट्रेड मार्केट के अंदर किसी भी हद तक काम नहीं करता, ये चीज आप मेरे से लिखवा करके रख लो। पेपर ट्रेड के अंदर एक्चुअल मनी नहीं लगा होता है। अगर आप पेपर ट्रेड करते हैं, पेपर ट्रेड कुछ हद तक आपको ग्रीन दिखाएगा, लेकिन जैसे ही रियल ट्रेड के अंदर आपका इमोशन आएगा, रियल मनी के साथ आपका इमोशन आएगा, सारा का सारा धरा रह जाएगा और आप नुकसान के साथ बाजार में से नुकसान के साथ बाहर निकलेंगे। तो पहला काम आपका ये है, अगर मार्केट के अंदर आप खुद को खड़ा रखना चाहते हैं, स्किल के ऊपर आप फोकस करें। दूसरा पॉइंट है छोटी क्वांटिटी के साथ। मैं ये नहीं कहता हूं कि एकदम से आपको बड़ी प्रॉफिट गेन करना है। एक दो क्वांटिटी लेकर के मार्केट को कंटिन्यूअसली जो है 5 से 6 महीने टेस्ट कीजिए और छोटे अमाउंट को, अकाउंट को ग्रीन में रखने की कोशिश कीजिए। वो चीजें आपको कॉन्फिडेंस देगा। नुकसान करने से बेहतर है कि हम चीजों को पहले जांच परख लें, फिर अपन आगे बढ़े। और अगर इतना आपने कर लिया तो मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी और बंदे से कुछ पूछने की जरूरत है। मार्केट के अंदर आप आसानी से सारी चीजों को समझने लग जाओगे, कब किस तरीके से अपने को रिएक्ट करना है, कौन सा कंडीशन अपने लिए ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, कौन सा कंडीशन ऐसा है जिस टाइम पे अपने को ट्रेड अवॉइड करके चलना चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने का। रिमेनिंग अपन करते हैं डिस्कस फिर किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।